हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। पहला छोटों को प्यार। आज है मुकुल की हल्दी, उसका होने जा रहा है जनेऊ संस्कार। हम सब उनके घर पे पहुंचे हैं। यहाँ पे शगुन आकर मंगल गीत चल रहे हैं। परिवार के सभी लोग बारी बारी से मुकुल को लगा रहे हैं हल्दी। हमने आप देख सकते हैं बेदी बनाई हुई है, गणेश जी की पूजा होगी। गणेश पूजा हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विधान है। उनमें से एक उपनयन यानी कि जनेऊ संस्कार है। इस संस्कार से बालक के मन में आध्यात्म चेतना जागृत होती है। बालक ज्ञान अर्जन योग्य हो जाता है, तब जनेऊ संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में बालक 3 धागों से सजी जनेऊ धारण करता है, जबकि विवाहित पुरुष 6 धागों से बनी जनेऊ पहनते हैं। इस संस्कार में मंडप सजाया जाता है, बालक का मुंडन किया जाता है, बालक को हल्दी भी लगाई जाती है। इसके बाद स्नान कराया जाता है और साथ ही कई अन्य रीति रिवाजों का भी निर्वहन किया जाता है। कहा जाता है ये संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य करने का अधिकार मिलता है। पिछले जन्मों में जाने अनजाने में हुए गलत काम और पाप यज्ञोपवीत धारण करने के बाद से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग हमको कहते हैं। इसे धारण करने से शुद्ध चरित्र और कर्तव्य पालन की भी प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, क्या है जनेऊ? जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है, जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाएं भुजा के नीचे तक पहनते हैं। इसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पंडित जी हमें इसके बारे में बताएंगे, मुकुल को समझाएंगे। कुछ नहीं है। जनेऊ या उपनयन संस्कार को हमारे पहाड़ यानी कुमाऊं क्षेत्र में व्रतबंध भी कहा जाता है। इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक शुभ दिन बार पंडित जी द्वारा सजेस्ट किया जाता है। यह दो दिनी एक धार्मिक अनुष्ठान बड़े विधि विधान से संपन्न कराया जाता है। अब हम लोग पहले दिन, जिसे गृह जाग कहा जाता है, उस दिन व्रतबंध की शुरुआत होती है। इस दिन सुआल पथाई का भी आयोजन होता है, जिसके बाद शाम को रतियाई खिलाई जाती है और बाकी दूसरे दिन व्रतबंध की बाकी जो भी पूजा और विधि संपन्न की जाती है, जिसमें हवन, यज्ञ, मुंडन, भिक्षा की रस्म पूरी की जाती है। यह आधे दिन तक चलती है। उसके बाद फिर शाम को या दिन में पड़ोसियों को भोजन वगैरह कराया जाता है, रिश्तेदारों को। हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद काशी विद्या अध्ययन हेतु भेजे जाने का भी आप यहाँ पे देखेंगे। मुकुल काशी जाएंगे और अपने विद्या अध्ययन के लिए। यज्ञोपवीत संस्कार जीवन का प्रमुख पुण्य संस्कार है। ये भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार भी माना गया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात बालक ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करता है। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे, तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिंदू धर्म अनुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व होता है। पंडित जी बता रहे हैं यज्ञोपवीत धारण करने वाले को सभी नियमों का पालन करना होता है।
और एक बार जनेऊ धारण करने के बाद इसे उतार नहीं सकते। टूट जाने पर, मैला हो जाने पर इसको तुरंत उतार दूसरा जनेऊ धारण करना चाहिए। नानी के नहीं मिला। कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने से पहले जनेऊ धारण करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये रहेगा भिक्षा आपका, ठीक है। भिक्षा हम दे आलू बताओ सीखो। आप तो ऐसे ना जैसे शादी के दिन नहीं करते हैं, अपना दाहिना हाथ पीछे से डालो, हाँ पीछे से डालो, इसके हृदय में रखो। कहना मुझसे अस्तु साक्षी खाऊंगी, साक्षी अब इसका मतलब डंडा डंडा दूसरे हाथ में चित्रों है क्या क्या यहाँ पर अपने डालेंगे। चलो जी, चलो लेटे कहाँ गई यहाँ से? ये है ना मेरे पास है बोल भाई एक स्कैनर भी मेरे लिए मैं अपना मोबाइल दे सकता हूं। आ बड़े राजा इधर आओ, तुम भी आओ, तुम आओ इधर। बोला वहीं पे रहेगा। हाँ तुम वहीं रहे, मम्मी आएगी ना, पहले मम्मी देगी तो ऑनलाइन पेमेंट का बोल मेरे खाते में ऑनलाइन पेमेंट भवती भिक्षाम बोल बोल, भवती भिक्षाम यही माँ और मम्मी को बात भवती भिक्षाम बोल, भवती भिक्षाम यही माँ तू ना भाई भिक्षा देता तो ना बाबू बहुत बराबर होना चाहिए ना। चलो भाई चाय कहाँ है? आओ दूसरे और आओ, आप आते जाओ, पीछे वाली चाय क्यों नहीं आ रही है? ऐसा आप लोग दोनों में डाल ये ना काशी से आ गए हैं, अभी काशी गए थे। अच्छा, काशी यात्रा से घर काशी यात्रा से वापस आ गए। अच्छा अच्छा। इसके सब निकालो, डंडे इत्यादि बनने वाली कहाँ? 3 महीने तक या अयन बदलने तक, पहले से नियम होता था एक अयन। अभी माघ 1 गते से तुम्हारा उत्तरायण लगा ना, अब सावन 1 गते तक उत्तरायण ही रहेगा।
असलियत में क्या हुआ 6 महीने, या साल बदल जाए, साल बदलेगा तुम्हारे तहत में लास्ट में नया साल ना संवत्सर, या 45 दिन हो जाए और या फसल कट जाए, तब जो है तुम अपने नियम को तोड़ोगे। और कुछ ना हो जाए तो कम से कम पक्ष बदल जाए, पक्ष ना अभी क्या है शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि है, तो 25 तारीख को शुक्ल पक्ष पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा। तब तक तुम्हें लहसुन प्याज ये नहीं खाना है, और खाना 2 ही टाइम खाना है, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करना है, 2 टाइम भोजन करना है सुबह और शाम। ये गायत्री मंत्र जो दिया इसका 108 बार जाप करना है, 108 बार सुबह, 108 बार शाम। उसके बाद फिर तुम्हारे नियमों में ढिलाई आ जाएगी, 108 की जगह 28 बार पढ़ सकते, तब तक 108 बार नित्य जो है इसका जाप। 108 पूर्णिमा 25 तारीख तक ये कर, ठीक है। चलो माला को बाहर निकाल दो। एक बार ठीक है, एक बार ठीक है, फिर तो बोल ले। यज्ञोपवीत संस्कार जीवन का प्रमुख पुण्य संस्कार है। भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार माना गया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात बालक ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करता है। जनेऊ तथा पीले वस्त्र पंडित जी अभी मुकुल को पहनाएंगे। अपनी फोटोग्राफ्स को चेक कर रही है हमारी बानाव दीदी सेल्फी लेते हुए।